हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जो पंजाब के अंदर या फिर किसी भी स्टेट के अंदर टीचर बनना चाहते हैं। वीडियो का जो बेसिकली मोटो है वो ये है कि आप डीएलएड, ईटीटी या बीएड में से कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो ये वीडियो है बेसिकली इस पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है कि जो डीएलएड है और जो अपनी बीएड है उसमें से आप कौन सा कोर्स करें। ये कोर्स बेसिकली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसमें से दोनों कोर्सेज़ में से कौन सा बेस्ट रहेगा कि आपके टीचर्स का जो आपने जॉब लेना है उसके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा या आपके कम से कम साल लगे। अगर आप टीचर ही बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बेसिकली मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो कोर्स कर रहे हैं उसमें क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कितने साल का ये कोर्स होगा, क्या क्वालिफ़िकेशन है और पेपर की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। इसके बाद आप टीचर बनने के लिए कौन सा पेपर दे सकते हैं। बेसिकली मैं पंजाब और भी राज्य हैं उनका कंपैरिजन करके आपको ये पूरा वीडियो बताऊंगा। देखिए जी, पंजाब के अंदर पहले ईटीटी होता था जिसका अभी नाम बदलकर डीएलएड कर दिया गया है, ठीक है, जिसे अब डीएलएड के नाम से जाना जाता है और पहले इसे ईटीटी के नाम से जाना जाता था। अभी ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है जी, और पहले ये एलिजिबिलिटी टीचर ट्रेनिंग यानी एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग का कोर्स होता था। इसकी डायरेक्शन थी 2 साल का था जी कोर्स, ठीक है, और क्वालिफिकेशन थी +2, ठीक है, पहले की मैं बात कर रहा हूँ। पर अभी यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन कर दी गई है बीए यानी ग्रेजुएशन। आपके पास आपने पीजी का कोर्स यूजी आपने पास आउट कर लिया हो, आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए या किसी भी कैटेगरी से आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। पेपर की एलिजिबिलिटी इसमें पहले होती थी, अब इसमें पेपर की एलिजिबिलिटी नहीं है। पेपर कौन सा दे सकते हैं ये आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बीएड के अंदर क्या है, बीएड के अंदर यही है कि बीएड के अंदर आपके पास आपने ग्रेजुएशन की हो, क्वालिफिकेशन क्या है जी, आपने बीए किया हो 50% अंकों के साथ, वहाँ 50% और 55% का डीएलएड के अंदर है जी। ड्यूरेक्शन कितना रहेगा, 2 साल का है आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है। और पेपर की एलिजिबिलिटी है वो नेक्स्ट अपन स्लाइड में डिस्कस करेंगे। बीएड आप कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ दोनों में कॉमन जो बातें हैं वो आपको एलिजिबिलिटी बता दी। अब देखिए जी क्या बात निकल के आती हैं। इसके लिए आपको ये होता है कि अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आपकी सरकार, जैसे पंजाब के अंदर पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी एक इंट्रेंस टेस्ट लेती है जी, ठीक है। उस इंट्रेंस टेस्ट के अंदर पीयू कंडक्ट करवाता है। 150 नंबर के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो देने के बाद आपको सीट अलॉट कर दी जाती है। उस मेरिट के आधार पर आपकी काउंसलिंग होती है। ये सीईटी टेस्ट होता है जी, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होता है। उसके बेस पे आपको जो ये एलिजिबिलिटी आप पेपर के अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं बीएड करने के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अभी देखिए जी, थोड़ा सा जो आपको कन्फ्यूजन है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। ये है जी ईटीटी की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इसी के कारण ये वीडियो मेरे को बनाना पड़ रहा है, वरना आप डीएलएड आफ्टर +2 के बाद डीएलएड कर सकते थे। पर नई अभी जो पॉलिसी है उसमें चेंज हो गया। एकेडमिक सेशन जो आपका 20-22 रहेगा, 1 जुलाई से जो स्टार्ट होना था, कोविड-19 के कारण नहीं हो पाया, उसमें जो ग्रेजुएशन एग्जाम और इक्विवेलेंट पास किया वो आपने 55% अंकों के साथ जनरल कैटेगरी और 50% है जो रिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। और कैंडिडेट जो अपीयरिंग है ग्रेजुएशन में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पर मेरा मेन मतलब यहाँ पे ये बताने का था कि ग्रेजुएशन है वो भी डीएलएड के लिए अप्लाई कर दिया गया है। तो आप अगर बीएड करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ग्रेजुएशन है, और अगर आप क्या करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं तो भी उसके लिए ग्रेजुएशन है, और 2 साल का यहाँ भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो पंजाब का यहाँ पे क्या मुद्दा अभी निकल के आ रहा है, बच्चों के लिए ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ जी। देखिए इसमें क्या बात निकल के आ रही है। सबसे बड़ी बात देखिए, अभी कंपैरिजन करते हैं जी।
अगर आप पंजाब के रहने वाले हैं, पंजाब के लिए, तो आप अगर चाहे डीएलएड करें और चाहे बीएड करें, 2 साल की होगी और 2 इयर्स की होगी, और वो भी ग्रेजुएशन के बाद, तो आप क्यों ना यहाँ डीएलएड की जगह बीएड ही कर लें। या मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इंटीग्रेटेड बीएड भी कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड बीएड का ये मतलब होगा, थोड़ा मैं इंटीग्रेटेड बीएड का इसके बाद बता दूंगा, पहले ये क्लियर कर लेते हैं। डीएलएड भी ग्रेजुएशन के बाद होगा और बीएड भी ग्रेजुएशन के बाद होगा, तो क्यों ना आप बीएड ही कर लें। इसका मैं क्यों बोल रहा हूँ जी, दोनों कोर्सेज अच्छे हैं, अलग अलग सबकी फीचर्स हैं, अलग अलग बातें हैं, पर बीएड ही क्यों, उसका कारण है जी। देखिए इसका कारण क्या है, अभी आप अगर डीएलएड करते हैं, ठीक है, पंजाब के अंदर अगर आप डीएलएड कर रहे हैं, ईटीटी आपने कंप्लीट कर ली है, तो आप पेपर 1 जिसे पीटेट के नाम से जाना जाता है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, ये पेपर 1 देने के बाद अभी जो प्रेजेंट टाइम, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद आपको फिर पीटेट जो 2 होगा, ये आपका सिर्फ क्वालिफिकेशन नेचर का होगा। जॉब आपको इस 2 नंबर पेपर के हिसाब से मिलेगी। तो सिर्फ और सिर्फ आप पीटेट 1 ही दे सकते हैं और उसके बाद आपको एक पेपर और देना पड़ेगा। आप इस तरीके से समझ लीजिए। अब चलते हैं, अगर आप बीएड करते हैं, पंजाब के अंदर रहते हुए अगर आप बीएड करते हैं, तो आप 2 पीटेट 1 भी दे सकते हैं और पीटेट 2 भी दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ पे आप दोनों पेपर दे सकते हैं और डीएलएड वाला सिर्फ एक पेपर ही दे सकता है, पीटेट 1। तो इसलिए आप ग्रेजुएशन करने के बाद अगर बीएड करते हैं तो आप 2 पेपर देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके यहाँ पे जॉब मिलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। और ये भी है कि आप बीएड करने के बाद पेपर 1 जो प्राइमरी टीचर की पोस्ट होता है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पेपर 2 के लिए जो आपका सब्जेक्टिव होगा वो तो आपको देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद आपका एक सब्जेक्टिव होता है, वो आपको देना ही देना पड़ेगा। और पीटेट 1 देने के बाद अभी जो 2020 में होगा जी, कोरोना जैसे ही ख़त्म हो जाएगा या जैसे ही कोई नया पैटर्न आ जाएगा, आपको एक पेपर और देना होगा। तो कहने का मतलब ये होगा, अगर आप बीएड करते हैं तो आप दोनों पेपर दे सकते हैं। ठीक है, पीटेट 1 भी और पीटेट 2 भी। ये बातें समझ में आ गई। अभी देखिए जी, अगर आप क्वालिफिकेशन देखना चाहते हैं बीएड की, तो ये है जी क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट के पास 50% अंक होने चाहिए, और आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, चाहे आइदर इन बैचलर डिग्री और इन मास्टर डिग्री, साइंस, सोशल साइंस, किसी भी ह्यूमैनिटी, बीए, बीसीए, किसी भी। एक मेरे को कमेंट आया था कि बीसीए वाला कर सकता है, बीसीए वाला भी कर सकता है, बीए एलएलबी वाला, कोई भी बीएड कर सकता है। और क्या करना पड़ेगा जी, इसके लिए सिर्फ एक बात है, आपके पास क्या होना चाहिए, आपने ये पास करना पड़ेगा। एग्ज़ाम है जो वो उसका मैंने आपको बता दिया था। ये इस तरीके से आपका एग्ज़ाम होता है। इसमें 30 अंक का जो आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश वगैरह ये आता है। ये बीएड के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए है जी। ठीक है, ये सब कुछ रहता है, मेरिट किस तरीके से बनती है, क्या सब कुछ है, ये सारा कुछ, ये पीडीएफ आपको मैं इसमें प्रोवाइड कर दूंगा जी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, आपका रैंक कार्ड चाहिए, 10th की मार्कशीट वगैरह, ग्रेजुएशन की डिग्री, सब कुछ ये आपको चाहिए। ठीक है, ये आपको पता चल गया, ये सब कुछ है जी। अभी देखिए यहाँ पे जो चीज़ निकल के आती है, अप्लाई पोस्ट। देखिए जी, क्या अगर आप डीएलएड करते हैं, ठीक है, अगर आप डीएलएड करते हैं तो आप पीआरटी, जो प्राइमरी टीचर, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर जॉब निकलती है तो उसमें आपको पीआरटी के नाम से जाना जाता है, प्राइमरी टीचर का जो होता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी टीचर के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। पर अगर आप बीएड करते हैं तो आप दोनों पेपर देने के बाद, जो मैंने आपको पीछे बताया, आप पीआरटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और टीजीडीटी यानी सब्जेक्ट का जो टीचर होता है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी 1 से 8 तक के कक्षा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ 1 से 5 कक्षा के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ आप आगे जब भी 2020 के बाद जब भी शुरू होगा, क्या क्वालिफिकेशन मांगी है जी, बीए प्लस डीएलएड होगा और यहाँ पे बीए प्लस बीएड होगा। ठीक है, कितने साल लगेंगे जी, यहाँ पे भी आपको 3 और 2 5 साल लग रहे हैं। समझ में आई बात। अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन करते हैं और यहाँ पे भी 5 साल लग रहे हैं।
ठीक है, कोई फर्क नहीं है। पर यहाँ पे आपकी पेपर देने की एलिजिबिलिटी बढ़ रही है, जॉब के चांसेस आपके बीएड में ज़्यादा हो रहे हैं। अगर आप वाकई टीचर बनना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको है जी, देखिए आफ्टर बीएड आप पेपर कौन सा दे सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया था कि आप जो डीएलएड के अंदर है पेपर 1 दे सकते हैं पीटेट का, उसके बाद एक आपका पेपर होगा, और बीएड के बाद आप पेपर 1 भी दे सकते हैं और पेपर 2 भी दे सकते हैं। ये पंजाब की सब मैं बातें कर रहा हूँ जी, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, ये आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी। अब इंटीग्रेटेड बीएड की बात करते हैं जी। अगर आप इंटीग्रेटेड बीएड की के अंदर जाना चाहते हैं तो उसमें क्या रहेगा, देखिए इंटीग्रेटेड बीएड का मैं बता देता हूँ। भारत सरकार ने अभी एक कोर्स लॉन्च किया है, पहले नहीं था। अगर आप टीचिंग फील्ड में अगर आप बनना ही टीचर चाहते हैं तो आप शुरुआत में ही क्या करें जी, इंटीग्रेटेड बीएड में +2 के बाद अगर आपके 50% अंक हैं तो आप इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन लीजिए। आप उसके बाद डायरेक्ट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये आपकी इंटीग्रेटेड कोर्स है, सिर्फ टीचर्स बनने वालों के लिए ही एलिजिबल होगा, आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड माना जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अभी एक डाउट और आ रहा है जी कि पोस्ट ऑफ नंबर किस में ज़्यादा होता है। पोस्ट ऑफ नंबर क्या हो, पोस्ट ऑफ नंबर का मतलब किस में ज़्यादा पोस्ट निकलती है जी। पोस्ट ये मान के चलिए, अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर यानी पीआरटी, इसकी पोस्ट होगी मान के चलिए अगर 100 पोस्ट है तो 100 पोस्ट के लिए प्राइमरी वाला भी अप्लाई करेगा, उसके साथ साथ बीएड वाला भी अप्लाई करेगा। पहले तक की बात अलग थी, अभी ये सिस्टम हो गया है जी, ठीक है। और उसके अलावा अगर बीएड है, बीएड में ये रहेगा, अगर आप एसएसटी से अप्लाई करते हैं तो एसएसटी के लिए भी अप्लाई करेंगे और इधर भी कर सकते हैं, चांसेस आपके ज़्यादा हैं। इसके अलावा अगर आप मैथमेटिक्स से हैं तो साइंस आपकी स्ट्रीम होगा, साइंस से हैं तो आप साइंस वाला मैथ और साइंस से कर सकता है। तो ये पोस्ट ज़्यादा होने का चांसेस ये है कि अगर आप बीएड कर सकते हैं तो बीएड की होगी तो आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए जी, अभी एक कन्फ्यूजन तो नहीं कह सकते, एक डाउट, क्या कि अगर आप पंजाब के अंदर डीएलएड करते हैं तो बीए प्लस आपका डीएलएड होगा, पर यही कोर्स अगर आप क्या करते हैं जी, हरियाणा में करते हैं, जहां इसको जेबीटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यही कोर्स अगर आप राजस्थान में करते हैं तो बीएसटीसी के नाम से जाना जाता है। यहां दोनों जगह अभी ये कोर्स +2 के बेस पे किया जा रहा है, परंतु राजस्थान के अंदर अगर आप बीएसटीसी करना चाहते हैं, ये डीएलएड की तरह ही है जी, इसका नाम अलग से रख दिया इन्होंने, बीएसटीसी रख दिया, तो आपको एक पेपर देना पड़ता है। उस पेपर की मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है, आपको कॉलेज मिलता है, आपको जिस तरीके से पंजाब में डाइट्स मिलती है उसी तरीके से डाइट्स कॉलेज वगैरह मिलते हैं और आप ये टीचर बन सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए जी, आप एक चीज और है, आप कौन से आपके अलग अलग नाम से आपको जाना जाता है जी। राजस्थान के अंदर आपको 3rd ग्रेड टीचर माना जाता है। प्राइमरी का जो होता है वो उसको रीट देना पड़ता है, रीट देने के बाद आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं और आपकी 3rd ग्रेड की इसको पोस्ट माना जाता है, 1 से 5 के आप अध्यापक बन सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप अध्यापक बनना चाहते हैं 6 से 8 के, तो आपको रीट 2 देना पड़ता है। ये अलग अलग राज्य की अलग अलग जो आपको पेपर्स है वो बता रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि दूसरे राज्यों का एग्जाम्पल लिए देना पड़ा कि अभी तक अगर आप दूसरे राज्यों में जाते हैं तो वहाँ पे अभी भी जो डीएलएड की तरह कोर्सेज है, जैसे जेबीटी और बीएसटीसी, ये आफ्टर +2 है जी, आफ्टर +2 है, ठीक है। तो आप जेबीटी करके जो पंजाब के अंदर आना चाहता है वो पेपर 1 दे सकता है और उसके देखिए जी क्या +2 के बाद सिर्फ 2 साल के बाद ही वो इस पेपर के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अगर आप में वो क्षमता है कि आप क्रैक कर सकते हैं एग्जाम को, तो आप पंजाब के बच्चों से पंजाब के अंदर ही आगे निकल जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अभी देखिए जी, कुछ और अगर आपके डाउट हैं तो आप कमेंट कर देना और उस कमेंट के अंदर मैं आपको बता दूंगा, जितना हो सकेगा ऑथेंटिक जानकारी देने की कोशिश करूंगा, ठीक है जी। अभी एक डाउट और, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे केवीएस की पोस्ट आती है जी, ठीक है, केवीएस की पोस्ट आती है, उसके अंदर पोस्ट होती है जी, जैसे प्राइमरी टीचर के लिए पीआरटी, दूसरों के लिए टीजीडीटी और एक होता है जी पीजीटी, ठीक है। तो ठीक है, तो पीआरटी के लिए वो अप्लाई कर सकता है जिसने सीटेट पास कर रखा हो, ठीक है। अब ये सीटेट क्या है जी, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट
के अंदर अगर आप जॉब चाहते हैं तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ये पास करने के बाद ही आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास बीएड है तो आप डायरेक्ट ये भी पोस्ट फिल कर सकते हैं, पीआरटी की भी और टीजीटी की भी। ठीक है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर होता है ये, और ये प्राइमरी जो टीचर होता है उसको पीआरटी बोलते हैं, और ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है जी, जो लेक्चरर जिसको माना जाता है। अगर आपके पास डीएलएड आपने किया है तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या अप्लाई कर सकते हैं जी, डीएलएड वाले सिर्फ और सिर्फ कर सकते हैं किसके लिए, डीएलएड वाले कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पीआरटी के लिए। परंतु पिछले से पिछले साल, ठीक है जी, पिछले से पिछले साल एक सर्कुलर आया था, उसमें बताया गया था कि बीएड का जो है, जिसने बीएड कर रखा है वो पीआरटी और टीजीडीटी दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी देखें तो बीएड का कहीं ना कहीं बेनिफिट है जी, कि वो दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अभी आप इस कोर्सेज में से जो भी चुनना चाहते हैं वो चुन सकते हैं। आपको मैंने बता दिया जी कि क्या क्या आपकी इसमें बेनिफिट रहेंगे, क्या चीज़ रहेगा। अदर डीएलएड अदर स्टेट्स में मैंने आपको बता दिया जी, जैसे हरियाणा में ये जेबीटी के नाम से होता है और राजस्थान में बीएसटीसी के नाम से होता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के इसके नाम हैं। अभी तक इन दोनों राज्यों के अंदर जहाँ तक मेरे को जानकारी मिली है +2 के बाद ही होता है। जेबीटी के लिए शायद कोई पेपर नहीं होता और बीएसटीसी के लिए आपका पेपर होता है। इसका पेपर होने के बाद आपकी जो आपको कॉलेज मिलता है काउंसलिंग के थ्रू, जिस तरीके से आपकी ईटीटी की काउंसलिंग होती है जी। ठीक है, अभी सब कुछ आपको पता चल गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है डीएलएड के रिगार्डिंग, पूरा एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो जाके आप देख लेना, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होगी, कितने नंबर से आपकी मेरिट जा सकती है जी। ठीक है, फीस वगैरह, एक और डाउट जी, फीस का सिस्टम ये होता है, अगर आपकी डीएलएड की अभी तक जितना मेरे को पता चला है, अभी तक फीस है डीएलएड की जो पहले, ठीक है, जब तक ग्रेजुएशन का ये सिस्टम नहीं था, अगर डाइट में अगर आपका एडमिशन होता था, बहुत नॉमिनल फीस थी, कोई ज़्यादा फीस नहीं थी, 20-21 हज़ार के लगभग आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता था। बीएड में थोड़ा इससे ज़्यादा लगता था। हाँ, एक बात और है जी, डीएलएड है वो सेमेस्टर वाइज नहीं है, डीएलएड है वो सेमेस्टर वाइज नहीं है, और आपकी जो है बीएड वो सेमेस्टर वाइज है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, आपको 4 बार पेपर देने पड़ेंगे, इसमें सिर्फ 2 बार पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, अगर कोई मेरे से गलती से कोई मैंने बाय मिस्टेक कोई गलत चीज़ आपको बता दी हो, अगर आपको कोई त्रुटि लगे तो आप कमेंट कर देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उससे पहले एक बार ये वीडियो जरूर देखें कि बीएड करें या डीएलएड करें, या मैं हरियाणा में जाके जेबीटी करके टीचर बनना चाहता हूँ प्राइमरी टीचर, या मैं बीएसटीसी करके टीचर बनना चाहता हूँ, या मैं इंटीग्रेटेड बीएड करके टीचर, दोनों प्राइमरी टीचर भी, 3rd ग्रेड का भी टीचर बनना चाहता हूँ, और मैं सब्जेक्ट का भी टीचर बनना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में पूरा मैंने बताने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।